तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं ओपन स्टाइलिंग, यानी कर्ल्स किस तरीके से किए जाते हैं आयनिंग के साथ। तो इसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे हेयर को वॉश करके ब्लो ड्राई करना होता है। स्ट्रेट ब्लो ड्राई करने के बाद हीट प्रोटेक्टर लगाएं। अब आप देख सकते हैं हमने सेक्शनिंग कर ली है। तो नीचे नैप एरिए से हमने जो स्टार्ट किया है, तो इसमें हमने जो नैप एरिए के सबसे लास्ट में 2 कर्ल्स किए हैं। फिर सेकंड सेक्शन जो लिया हमने हाफ इंचज़ पे लिया है। इसका फर्स्ट सेक्शन को हम सेकंड सेक्शन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करके पहले जो मिड लेंथ और जो हमारे रूट्स का जो बाल है उनको हमने अच्छे से आइनिंग किया। फिर हमने मिड लेंथ से उसको अंडर करके थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि आइनिंग के अंदर आने के बाद में एकदम जब हम उसे छोड़ते हैं तो एकदम कर्ल्स ले लेता है, लेकिन ऊपर से वो स्ट्रेट है, नीचे की तरफ से आते हुए ये कर्ल्स हो गए। तो बेसिकली ये एक लेयर हेयर कट है, इसीलिए हम इसके लिए ऐसे तरीके से कर्ल्स कर रहे हैं। इसमें हम एंड्स में कर्ल्स करेंगे ताकि इसका लुक जो है बहुत अच्छा है। इवन एक और चीज़ को देखते हुए कि इनकी जो लेयर्स है वो एकदम अच्छे से विजिबल हो, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखा जैसे हमने पहले मिड लेंथ और रूट्स का एरिया को अच्छे से नीट किया। फिर मिड लेंथ से एंड्स को हमने ट्विस्ट कर दिया है और उसको आराम से दबा के हमें प्रेसिंग रखनी है। तो थंब और फर्स्ट फिंगर के बीच में हमें आइनिंग को दबा के रखना है और उसको ट्विस्ट करते ही हम उसको प्रेस करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। जैसे हम उसे छोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एकदम कर्ल्स में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसे और मिड लेंथ से ऊपर करते तो वो और ज़्यादा ऊपर से कर्ल्स आते। अब हमने इसके ऊपर से डाल दिया है ओसिस का हेयर स्प्रे, जिससे इसको होल्ड मिल जाएगा, क्योंकि ये होल्ड स्प्रे है और ये आइनिंग कर्ल्स हमारे काफ़ी टाइम तक चलेंगे। तो बेसिकली ये जो मैम है इनकी बालों की डेंसिटी बहुत अच्छी है, तो हमने हाफ हाफ इंचज़ पे ये हमने सेक्शन लिए हैं। आप देख रहे हैं हमने रूट से लेके मिड लेंथ तक पूरा अभी नीट कर लिया। फिर उसे फॉरवर्ड कर दिया, फेस के फॉरवर्ड, जो कि क्लाइंट के जो फेस है उसके एकदम फॉरवर्ड कर दिया, ताकि वो कर्ल्स अच्छे से बन जाएं। और उसको नीचे आते टाइम हम आयनिंग को वन ट्विस्ट के साथ ही पीछे की तरफ एकदम प्रेशर डाल के प्रेस करेंगे, ना कि हल्का। अगर आप हल्का प्रेस करोगे तो वो कर्ल्स बिल्कुल नहीं बनेंगे और आपके जो कर्ल्स की जो जो स्टे होती है वो काफ़ी टाइम तक नहीं चलेगी। तो इस तरीके से आप कर्ल्स कर सकते हो अपने जो आपके लॉन्ग लेंथ है या मिड लेंथ है उनके लिए। बेसिकली शॉर्ट हेयर पे कर्ल्स कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट हेयर पे कर्ल्स करते हैं तो वो और भी छोटे दिखते हैं। जैसे आपने देखा कि हमने इनकी जो मिड लेंथ और एंड्स को छोड़ के हमने बस एंड्स में ही इनके कर्ल्स किए हैं, ताकि इनकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी लगे और बाद में जो लुक है बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं हमने फिर से एक और सेक्शन लिया है हाफ एन इंच का, उसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। 3 सेक्शन में डिवाइड करने के बाद फर्स्ट हम इसमें कॉम कर लेंगे। कॉम करने के बाद में अब हम इसमें 2 से 3 स्ट्रोक चलाएंगे रूट से लेके एंड्स तक। इससे क्या है, हमारा जो सेक्शन है एकदम नीट हो जाएगा और जो आइनिंग कर्ल्स बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी अच्छे दिखने वाले बनेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी आइनिंग कर्ल्स को कंटिन्यू करते हुए हम अपने नैप एरिए से आपके पूरे ऊपर तक जाएंगे और इनको पूरी तरीके से कर लेंगे। पहले हमने क्राउन सेक्शन को अलग से सेपरेट कर लिया है, दोनों हमारे टेम्पल एरिया को सेपरेट कर लिया है और नेप एरिया से हमने यहाँ पे कर्ल्स करना चालू कर दिया। अब आप देख सकते हैं हमने फिर से एक और सेक्शन लिया है, इसको हम फिर से नीट करेंगे। नीट करने के बाद फिर वो मिड लेंथ से ट्विस्ट करके फॉरवर्ड टू फेस की तरफ जाएंगे और उसको प्रेस करेंगे अच्छे से थंब और फिंगर फर्स्ट फिंगर के बीच में, फिर उसको खींचेंगे नीचे की तरफ। इससे आप देख रहे हैं कि इनमें कर्ल्स बनने में एकदम लच्छे की तरह बन रहा है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा और काफ़ी देर तक चलेगा। ये देखिए हमने फिर से एक बार कॉम किया, नीट किया, उसके बाद में फिर से हमने 2 से 3 स्ट्रोक चलाए मिड लेंथ और रूट्स पे। फिर उसके बाद मिड लेंथ से एंड्स तक हमने उसको फॉरवर्ड करके ट्विस्ट किया है आइनिंग को, और उसके बाद देखिए कर्ल्स ये रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप इसे कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक आपका पूरा सेक्शन नहीं होता है तब तक। फिर एक और सेक्शन लेंगे।
तो जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, हम अपने ऑक्सीपिटल बोन तक पहुंच चुके हैं। अब हमने यहाँ पे भी वही सेम ट्रिक आजमाई है। उसी तरीके से हमने सेक्शन को नीट किया, थ्री सेक्शन में डिवाइड करके फिर से हमने यहाँ पे आइनिंग को पहले मिड लाइन से रूट्स तक अपना नीट किया, उसके बाद में मिड लाइन से एंड्स तक को फॉरवर्ड टू फेस की तरफ में ट्विस्ट करते हुए आइनिंग को, और फिर हमने कर्ल्स को रेडी कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने नैप एरिया तक आ चुके हैं, और आगे भी हम ऐसे ही करते करते पहुंचेंगे हमारे फ्रंट टेम्पल और जो हमारा साइड के दोनों टेम्पल हैं उन पर। तो गाइस अब हमने हमारे सेक्शन कर लिए ऊपर तक के पूरे, हम आ गए हमारे ऊपर के टेम्पल की तरफ। अब हमने यहाँ पे ये दो सेक्शंस में डिवाइड किया। अब इस टाइम पे हम इनको अपने ऊपर की तरफ 90 डिग्री पे आइनिंग करके अब उसको स्लाइड डाउन करेंगे। अब हम फॉरवर्ड टू फेस की तरफ नहीं, हमारी अपनी तरफ में करके हम ट्विस्ट करेंगे, और उसके बाद में हम आइनिंग को अच्छे से प्रेस करेंगे। जैसे आप देख सकते हो हमने बहुत हार्डली आइनिंग पकड़ी हुई है, और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से स्मूथ होके बाल आता जा रहा है नीचे की तरफ। अब इसको हम जब छोड़ेंगे तो इसका जो लुक है वो हमारे जो नैप एरिया के जो कर्ल्स है उनसे अलग आएगा। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने जो टॉप एरिया से नीचे की तरफ किया है तो वो उसको पूरी तरीके से कवर कर रहा है। और यहाँ पे हमने मोटे सेक्शन लिए थे दो, तो मोटे सेक्शन लेने के कारण यही था कि हमारे जो नीचे के कर्ल्स हैं वो जो उनके नीचे के जो कर्ल्स हैं उनके इनवर्ट्स वाले जो पार्ट हैं वो कवर हो जाएंगे, और एकदम जो हमारा ये एरिया है अब उसको हम फिर से फॉरवर्ड टू अब हमारी तरफ करेंगे, और आइनिंग को प्रेस करते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे और उस सेक्शन को एकदम नीट रखेंगे, ताकि हमारा जो सेक्शन है हमारे बाकी के मिड लेंस और एंड्स को कवर करे और हमारे नीचे वाले कर्ल्स के साथ में अच्छे से मर्ज कर जाए। जैसे ही अब देखेंगे आप ये इस तरीके से, अब देखिए अब इन कर्ल्स में और इन कर्ल्स में पूरा ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने फिर से हमने स्प्रे छिड़क दिया है। अब हम ये देखिए हमारा जो पूरा सेक्शन है एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है आपको। देख सकते हैं कि वो जो हमारे ऊपर के जो कर्ल्स थे उन्होंने हमारे मिड लाइन्स और एंड्स को एकदम अच्छे से मर्ज कर दिया, और काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी नीट लुक आ गया है क्लाइंट का पीछे से। अब आप देख सकते हो हम आएंगे फ्रंट जो हमारा राइट लेफ्ट साइड का जो टेम्पल एरिया होता है इस तरफ हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम सेक्शन लेंगे डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन इसलिए लेंगे ताकि हमारा जो कर्ल्स है वो हमारे पीछे वाले कर्ल्स के साथ में मर्ज हो जाए, और उसको हम फॉरवर्ड टू फेस की तरफ करेंगे क्लाइंट के। और अब फिर से हम यहाँ पे हल्का सा कॉम करेंगे, और करने के बाद हमने यहाँ पे हल्के अब कर्ल्स करने के लिए अब हम यहाँ पे हैं, अब सेक्शन पे मिड लेंस और रूट्स पे करेंगे 2 से 3 स्ट्रोक ताकि थोड़ा नीट हो जाए। अब हम इसके ऊपर अब करेंगे, अब हमने इसको अंदर की तरफ ट्विस्ट करके अब बाहर की तरफ ट्विस्ट किया ताकि थोड़ा वॉल्यूम आ जाए। और अब आप देख सकते हैं हम इसे नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। अब हम इसे नीचे की तरफ जब ले जाएंगे तो इससे कर्ल्स जो बनेंगे वो हमारे और कर्ल्स के साथ में मर्ज हो जाएगा, और ये बैकवर्ड टू फेस की तरफ जाएगा ताकि हमारा जो कर्ल्स है हमारे बैक वाले कर्ल्स की तरफ अच्छे से मर्ज हो जाए। हमने इसको आइनिंग को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है हमारी आइनिंग को, और हम हल्का सा से खोल देंगे। आप देख सकते हो ये कर्ल्स हमारे आगे की तरफ में थोड़ा सा डिसेंट लुक देते हुए जा रहे हैं। इसी तरीके से हम ये पूरा सेक्शन हमारा जो है इसको इस तरीके से ये आइनिंग करेंगे ताकि हमारा जो कर्ल्स का जो ओपन जो स्टाइलिंग है वो अच्छे से निकल के आए। तो आप जब भी ओपन स्टाइलिंग करते हैं तो इसी तरीके से करें, क्योंकि इससे हमारा बेसिकली क्या होगा कि हमारे जो क्लाइंट का जो फेस है वो काफ़ी अच्छे से इन्हेंस होकर आता है। और अब देखिए फिर से हम थोड़ा सा वॉल्यूम डाल रहे हैं। वॉल्यूम डालने के बाद में हम इसको अब वापस बैकवर्ड टू द बैक सेक्शंस की तरफ में जाएंगे ताकि उनके जो कर्ल्स हैं काफ़ी अच्छे से हमारे बैक वाले कर्ल्स के साथ मर्ज हो जाए। तो इस तरीके से हमने
हमारे जो 3 सेक्शन में हम इनको निपटा लेंगे। अब हमारा जो लास्ट सेक्शन है, आप देख सकते हैं हम फिर से स्प्रे कर रहे हैं। स्प्रे करने का कारण आपको पता है होल्डिंग फैक्टर है, जिससे हमारे कर्ल्स अच्छे से होल्ड में आ जाते हैं। अब फिर से हम इसको दोबारा से जो आगे के सेक्शन को सेपरेट करेंगे, फिर हम एक और कर्ल्स करेंगे। इसमें कॉम करते ही हमारे पास आ गया है हमारा जो सेक्शन, हम उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम डालेंगे। फिर हमारे बैक कर्ल्स के लिए हम इसको ट्विस्ट करके बैकवर्ड की तरफ करेंगे और अब हम इसको पकड़ लेंगे। और नीट रहना चाहिए सेक्शन, कभी भी आप ऐसा जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि कर्ल्स में जो आइनिंग कर्ल्स होते हैं इनमें आपका सेक्शन बड़ा नीट होना चाहिए, तभी आपके कर्ल्स सुंदर होते हैं और काफ़ी नीट होते हैं। अदरवाइज़ आपके कर्ल्स बिल्कुल सॉफ्ट और इतने अच्छे नहीं दिखेंगे। आपका हो सकता है कि कर्ल्स काफ़ी मैसी हो जाएं और काफ़ी अजीब से लगने लग जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको पहले ब्लो ड्राई कर लेना है, हीट प्रोटेक्टर लगाना है। उसके बाद में आप इसको अच्छे नीट सेक्शंस लेकर उनको कर्ल्स करें आयनिंग की मदद से। चाहे आप बैकवर्ड करें चाहे फॉरवर्ड करें, अब आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप देख सकते हैं, अब मैंने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको एक बहुत अच्छा लुक मिलेगा, एक पार्टी लुक मिल जाएगा। आप चाहें तो ब्राइडल के जो इंगेजमेंट जो पार्टी होती है उसके लिए भी ये कर सकते हैं, क्योंकि इन मैम की इंगेजमेंट है तो हमने बेसिकली इनके कर्ल्स इसीलिए किए हैं ताकि ये जब गाउन या कुछ भी अगर ऐसा पहनते हैं तो इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो शादी वाले घर में अगर आप ये आइनिंग कर्ल्स करते हैं तो इसमें आप चाहे किसी के भी करें, उनको ऊपर ये बहुत ही सुंदर लुक देता है। आप देख सकते हैं पीछे से जैसे जैसे ये कर्ल्स पूरे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपके कर्ल्स की जो सुंदरता है वो अच्छे से बढ़ती जा रही है। दोस्तों हम आ गए हमारे दूसरी साइड में। दूसरी साइड में हमने सेम सेक्शन लिए हैं, फिर से हमने वही चीज़ दोहराई है जो हम पहले उस राइट लेफ्ट साइड में कर चुके हैं। राइट साइड में भी हम वही नीट सेक्शन उठाएंगे। नीट सेक्शन उठाने के बाद में हम फिर से वही बैकवर्ड करेंगे, जो हमारे जो प्रीवियस कर्ल्स हैं जो बैक साइड के उनकी तरफ, और इसको अच्छे से नीट सेक्शन निकाल कर ही करें, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड में कर चुके हैं। राइट साइड में भी हम वही नीट सेक्शन उठाएंगे। नीट सेक्शन उठाने के बाद में हम फिर से वही बैकवर्ड करेंगे, जो हमारे जो प्रीवियस कर्ल्स हैं जो बैक साइड के उनकी तरफ, और इसको अच्छे से नीट सेक्शन निकाल कर ही करें, क्योंकि उससे ही आपके कर्ल्स काफ़ी सुंदर निकलते हैं। अब हम इसको करेंगे दोबारा से कॉम करेंगे। कॉम करने के बाद में दो बार नीट करेंगे। 2-3 बार नीट करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें वॉल्यूम डाल रहे हैं। वॉल्यूम डालने के बाद में अब हम वापस इसे अंदर की तरफ ट्विस्ट कर देंगे और ये बाहर की तरफ ट्विस्ट कर देंगे। बाहर की तरफ ट्विस्ट करने के बाद हम इसको सीधे हमारे प्रीवियस सेक्शन की तरफ से थोड़ा सा नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएंगे। फिर ये देखना कर्ल्स इनके साथ जो प्रीवियस हमारे पीछे के कर्ल्स इनके साथ में मर्ज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये आप देख सकते हैं इनका रिजल्ट, ये देखिए अभी वापस उन तरफ हो गए। अब हम इनमें थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे ताकि हमारा होल्ड मिल जाए और काफ़ी अच्छी देर तक रुक जाए। ज़्यादा स्प्रे भी ना करें, क्योंकि फिर बाद में इनको रिमूव करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो हमने बेसिकली वाटर बेस्ड स्प्रे यूज़ किया, तो ये काफ़ी अच्छा होता है अल्कोहल वाले से। तो होल्डिंग फैक्टर तो होता है, साथ साथ ये काफ़ी स्मेल भी कम करता है। फिर से हमने इसको ऊपर की तरफ फॉरवर्ड करेंगे ताकि थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए, और इसके अंदर अब हम वापस इसे बाहर की तरफ ट्विस्ट कर देंगे। बाहर की तरफ ट्विस्ट करते ही अब हम इसको कर्ल्स को नीचे करते हुए चले जाएंगे और इससे एक बहुत ही अच्छा नीट लुक आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप अपने तीनों एरिया को आपने कवर कर लिया। और हम करेंगे हमारे क्राउन एरिया पे किस तरीके से हम कर्ल्स करते हैं वो देखते हैं। दोस्तों हम आ गए हमारे क्राउन एरिया पे। क्राउन एरिया पे हमने यहाँ पे हमारे क्लाइंट को पूछा था कि उनको पार्टिंग की सेट चाहिए, उनको मिड सेक्शन में पार्टिंग चाहिए थी। तो इस तरीके से हमने टेम्पल एरिया को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लिया। यहाँ पे हम वैसे ही कर्ल्स करेंगे जैसे हमने दोनों साइड टेम्पल एरिया में किए थे। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ऊपर का सेक्शन काफ़ी चौड़ा है। फिर से हम ऊपर की तरफ आइनिंग करके इनमें थोड़ा वॉल्यूम डालेंगे। वॉल्यूम डालने के बाद में हम दोबारा से उसे बाहर की तरफ ट्विस्ट करके उन कर्ल्स को प्रीवियस कर्ल्स के साथ में मर्ज कर देंगे। इस तरीके से हम अपने दोनों सेक्शन को नीट कर लेंगे, इधर का भी और हमारा जो लेफ़्ट साइड का एरिया है वो भी।
और सेंटर पार्टिंग करते हुए हम इनको एकदम नीट एंड काफ़ी अच्छा सा लुक दे देंगे। और फाइनल लुक अब आपके सामने आने ही वाला है। बस आपने काफ़ी देर अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आप इनको कर्ल्स को आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो अगर आप सैलून में वर्क कर रहे हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके आप काफ़ी अच्छा लुक दे सकते हैं ओपन स्टाइलिंग के तौर पे अपने क्लाइंट को। तो बेसिकली अभी हमने दोनों तरफ के कर्ल्स में ऊपर टेम्पल एरिया तक हम पहुंच गए हैं। आपने अगर इस वीडियो को स्किप किया होगा तो आप काफ़ी चीज़ें मिस कर जाएंगे, किस तरीके से सेक्शन लेना है, किस तरीके से सेक्शन को डिवाइड करना है, कहाँ पे कैसे लिफ्ट करना है, कहाँ ट्विस्ट करना है, ये सब आपको पूरी वीडियो में तभी समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक शुरू से लेकर देखेंगे। अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे हमने टेम्पल एरिया में फ्रंट एरिया को अब हम यहाँ पे कर्ल्स कर देंगे, लेकिन उसका जो पीछे वाला एरिया है उसको हमने सेपरेट करके पीछे की तरफ कर दिया, क्योंकि हमें उनको मर्ज करना है। और सारे कर्ल्स को मर्ज करना एक बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप कर्ल्स करने के बाद में उनको अच्छे से मर्ज नहीं कर पाएंगे तो सारे कर्ल्स अलग अलग दिखते हैं, उनकी जो मिड लेंथ और रूट्स होते हैं वो भी अलग दिखते हैं, जिसकी वजह से आपका कर्ल्स सुंदर नहीं दिखेगा। तो ये देखिए हमने इस तरीके से हमने इनको डिवाइड किया था और आगे की तरफ थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा वॉल्यूम अच्छा सा आ जाता है। अब हम यहाँ पे करेंगे अब हम आ गए हैं दूसरे सेक्शन की तरफ में। यहाँ पे भी हमने सेम वही टेक्निक की है, पहले नीट एंड क्लीन किया, उसके बाद में हम उनको पूरा बाहर की तरफ ट्विस्ट करते हुए इन कर्ल्स को मोड़ देंगे। तो बेसिकली इस चीज़ को फॉलो करते हुए हम अपने जो कर्ल्स के जो पैटर्न है उनको फॉलो करते हुए हमने सारे कर्ल्स को अच्छे से मर्ज कर दिया है। ग्रिप अच्छी होनी चाहिए कर्ल्स बनाने के लिए, अगर ग्रिप अच्छी नहीं होगी तो आपका कर्ल्स अच्छे नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई लाइन मिड लेंथ से लेकर रूट तक दिखाई नहीं दे रही और सारे कर्ल्स नीचे तक अच्छे से मर्ज कर गए हैं। आप देख सकते हैं हमने कितने, अब हमने जो बैक साइड का जो छोड़ दिया था टेम्पल एरिया का, अब हम इसको एक ही बार में पूरा का पूरा ट्विस्ट करेंगे, जिसमें थोड़ा पतला सेक्शन ही हमने निकाला था। तो ये भी हाफ एन इंच का ही एक सेक्शन है, बट इससे हम थोड़ा और 90 डिग्री में ऊपर उठाएंगे ताकि इसमें अच्छा वॉल्यूम आ जाए। अब इसकी मदद से हम पूरे कर्ल्स को मर्ज भी कर देंगे। फिर से हम इसको ऊपर की तरफ ले जाकर अब हम अंदर बाहर की तरफ ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्ट करके अच्छे से प्रेसिंग करते हुए 2 बार ट्विस्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि ये लेंथ बहुत बड़ी होती है। तो इसको हम बेसिकली 2 बार ट्विस्ट करेंगे तो ये थोड़ा और छोटे कर्ल्स बनेंगे और हमारे नीचे वाले कर्ल्स से ऊपर जाते हुए ये मर्ज हो जाएगा, ये देखिए। और ऊपर से अब हम इनको कर देंगे नीट, इसको अच्छे से फैला देंगे ताकि हमारे सेक्शन है कहीं से भी दिखाई ना दे। अच्छे से पूरा डिवाइड करने के बाद में इसको अब हम स्प्रे डालेंगे ताकि यहीं की यहीं होल्ड मिल जाए। अब आप देख सकते हो कि हमारे कर्ल्स का फाइनल लुक आ गया है। अब हम आपको दिखाते हैं हमारे कर्ल्स किस तरीके से दिख रहे हैं। ये देखिए आपको ये कर्ल्स किस तरीके से लग रहे हैं। आपको ये कर्ल्स पसंद आए तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको ये कर्ल्स अगर करने हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हम जा रहे हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक हमारे कर्ल्स शॉर्ट टू लॉन्ग की तरफ गए हैं।